अगर आज मैं आपसे कहूँ कि हमारे घर में जो धन हानि हो रही है या गृह कलेश बहुत बढ़ रहे हैं उसका कारण है अग्नि, तो क्या आप इस पे यकीन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग में से 2-4 लोग यकीन कर भी सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं जो बोल रही हूँ उसको मैं प्रमाण करके भी दिखाऊंगी। पूरा प्रैक्टिकल आपको यहाँ दिखाऊंगी, जिससे कि आप अपने घर में इस प्रैक्टिकल को करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। जो चीज़ जैसे बताई जाएगी आप वैसे ही अपने घर में करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा धन हानि और गृह कलेश से परेशान हैं, क्योंकि जब हमारे घर का अग्नि कोण दूषित हो जाता है तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। और अगर इसको साधारण शब्दों में यूँ कहूँ कि जब हमारे घर में अग्नि देवता नाराज़ हो जाते हैं तभी इस तरह की परेशानियाँ आती हैं। अग्नि देवता को साक्षी मानकर हर काम किया जाता है ब्रह्मांड का, लेकिन अगर हमने उन्हीं अग्नि देवता को नाराज़ कर दिया या उनको दूषित कर दिया, अपवित्र कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और हमारे सारे सुख सुविधाओं में वो कमी करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए अग्नि देवता को किस तरह से मनाना है, बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ जो प्राचीन काल से किया जा रहा है। आपको 2 लोई लेनी है आटे की। जो आटा आप अपनी रोटियों के लिए गूंथ के रखते हैं उस आटे में थोड़ी सी या तो हल्दी मिलाइए या फिर थोड़ी सी इस तरह 2 लोइयों पे हल्दी लगाकर बेल लीजिए। एक छोटे साइज की रोटी बनानी है, बहुत छोटी, एक बनानी है बड़ी। अब आपको ये काम करना है स्नान करने के बाद प्रातःकाल जब आप पहली बार भोजन पकाएं। अब दोनों रोटियों को तवे पर आपको डाल देना है तवा गरम करने के बाद, और इसको पलटकर जो बड़ी वाली रोटी है सिर्फ इसको ही सेकना है, हमें छोटी वाली रोटी को नहीं सेकना है। तो जब ये बड़ी वाली रोटी सिक जाए इस पे अच्छे से आप घी लगाइए। अगर घी लगी रोटी खाते हैं तो घी लगाइए और इस पे रखिए आप थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी। मीठा रखना है, आप सब्जी भी रख सकते हैं। अब आपको जो छोटी वाली रोटी है उसका क्या करना है अब वो बताती हूँ। आपको लेना है उपला यानी कंडा। बहुत छोटा सा टुकड़ा लीजिए, गैस पर इसको गर्म कर लीजिए यानी जला लीजिए गैस को। मैं तो प्रैक्टिकल तरीके से आपको बता रही हूँ इसीलिए अब मैंने जलाया नहीं है। अब जो छोटी रोटी थी ना इसमें से 5 या 7 बार छोटे छोटे पीस तोड़ के गुड़ लगाकर ओम अग्नि देवाय नमः बोलते हुए इस उपले पर जलाना है, यानी अग्निदेव को अर्पित करनी है ये रोटी। अगर आपके पास उपला नहीं है तब आप क्या करेंगे, इस छोटी रोटी को डायरेक्ट गैस के ऊपर रखेंगे और जो बड़ी रोटी थी ना इस रोटी में से तोड़ तोड़ के 5 या 7 बार और फिर गुड़ लगाकर ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा, ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा ऐसे बोलते हुए रखेंगे और फिर अग्नि को जला देंगे। और इस रोटी को बिल्कुल जला देना है, यानी ये अग्नि देवता को बिल्कुल अर्पित करनी है। और सबसे लास्ट में थोड़ा सा जल लेकर अग्नि के चारों ओर छिड़कना है और अग्नि देवता को प्रणाम करना है और उनसे माफ़ी मांगनी है कि हमारे घर में गलत निर्माण हो गया है या फिर हमारी रसोई गलत जगह पर बनी हुई है, तो हे अग्निदेव आप नाराज़ मत होइए। और इस तरह बोलकर आप क्षमा याचना करेंगे और इस रोटी को साइड में रख दीजिए और ये बिल्कुल कोयला हो जाएगी, जल जाएगी, क्योंकि इसमें से जो अग्नि देवता को भोग लेना था वो ले चुके हैं। तो यकीन मानिए अग्नि देवता को रोटी देने का ये प्राचीन तरीका है। अग्नि देवता को इस तरह ही रोटी चूल्हे में अर्पित की जाती थी, लेकिन अब चूल्हे नहीं है, गैस है, इसीलिए हम इस तरीके से भी अग्नि देवता को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी खुशियाँ वापस लौटा सकते हैं।